निकाल दो। और फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, ये सारे शेखों के बच्चों को, ये सारे मुसलमान हुक्मरानों के बच्चों को औरत और शराब का आदी बना दो। फिर फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। आज यही कुछ हो रहा है। जब मुसलमान की तलवार औरत और शराब के आगे रक्स करते हुए नजर आएगी ना, तो वो जंग आलूद हो जाएगी और हुक्मरान बेगैरत हो जाएगा। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज ये दर्स दें, और बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पर आके फिर कहें कि जनाब कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के परचम में दफन हो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप सारा साल कॉन्सर्ट कराते हैं ना, तो हाकिम वक्त भी जलसे में जो है वो कौम को नचवाने पे तरजीह देता है। आप सारा साल महफिल नात कराएंगे तो हाकिम वक्त भी रबीउल अव्वल के महीने में आके महफिल नात कराएगा। वो आपको अपनी तरफ माइल करने के लिए सारा करता है। लिहाजा अब पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में सबीलुना अल जिहाद की सदा बुलंद की जाए, ताकि हाकिम वक्त मजबूर हो जाए यह सदा बुलंद करने पे। कश्मीर का और कोई हल नहीं है। मुझे आप बताएं, मैं आपके घर पे कब्जा कर देता हूँ, यहाँ कोई सरकारी MLA साहब मौजूद नहीं है, वरना मैं उनकी मिसाल दे देता। लेट से मैं खान साहब के बनी गाला के घर पे कब्जा कर लेता हूँ, और सारे MNAs और MPS साहिबान आ जाते हैं और खान साहब के घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाते हैं, खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं खान साहब के घर पे कब्जा करके उन पे जुल्म करता हूँ, उनके कुत्ते को मार देता हूँ जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। आप लोग कहते हैं शहीद, हम तुम्हारे मजमूम मज़ाहिम की मजम्मत करते हैं, मैं फिर खान साहब पे जुल्म करता हूँ। आप कहते हो खान साहब, हम आपसे इज़हार यकजहती करते हैं, आपके पास असला भी है, गोला भी है, बारूद भी है, आपके पास एटम बम भी है, आपके पास तोपे भी हैं, टैंक भी हैं, वो सारे लेके बनी गाला के बाहर खड़े हुए, और मैं मरी जा रहा हूँ खान साहब को। आप फिर बोलो खान साहब हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। तो क्या खान साहब के बनी गाला वाला घर में छोड़ दूंगा? मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा उनका घर जब तक आप उसके सारे MNAs हजरात जो हैं, जो बाहर खड़े होकर नारा लगा रहे थे, वो बनी गाला के अंदर घुस के मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर नहीं निकालते। यही कश्मीर का हल है, समझे आप लोग? अब आगे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज होता क्या है, ये मिर्ज़ा कादियानी को 1857 के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया कि तुमने दो काम करने, एक इश्क़ रसूल की तड़प को निकाल दो मुसलमानों से, दूसरा बोल दो कि दौरे हाजिर में जिहाद की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर जिहाद को दहशतगर्दी से रिलेट कर दो, और फिर आपके तालीमी निसाब में बता दो कि जनाब अपने नफ्स से जिहाद करना सबसे बड़ा जिहाद है, ये जो बॉर्डर पर लड़े हैं तो अहम ही है। मुझे बताओ, मैं अक्सर डॉक्टर आफिया का जिक्र करता था कि हमारी, यार ये तो हुकूमत के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल होता है मैं जब आ रही है ना आवाज़, मैं जब डॉक्टर आफिया का जिक्र करता था अपनी तकरीरों में, तो अक्सर लोग मुझे कहा करते थे, ये पंखे जब तक थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, मुझे कहा करते थे जनाब तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, आफिया सिद्दीकी की बात कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा जनाब पढ़ता हूँ। तहज्जुद पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, रह जाती है कभी कभी, तहज्जुद पढ़ो फिर बात करना। मैंने कहा ठीक है। और कहता है जनाब तुम्हारा हुलिया वो नहीं है इस तरह का कि तुम आफिया सिद्दीकी के हक के बात करो, पहले अपने आप को बेहतर करो। मैंने कहा भाईजान, तुम्हारी बहन को कोई गिरफ्तार करके या अगवा करके ले जाए तो तुम पहले 6 महीने तबलीग पे जाओगे, फिर बहन को वापस लाओगे? अब समझ आइए आप लोगों को, सच बोलना कभी भी गवारा नहीं होता। ये मिर्जा कादियानी की सोच थी कि दौरे हाजिर में जिहाद की रूह को बिल्कुल ख़त्म कर दो, इसे दहशतगर्दी से रिलेट कर दो। और फिर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है, अफगान तालिबान से लेकर आज तक हमने जिसको इनिशिएट किया उसको एंड पे डिसओन कर दिया। और कोई खुदा का नाम लो, आज आके मुझे हैरत इन नौजवानों पे होती है, यूनिवर्सिटीज़ वालों पे भी, अगर बैठे हो तो इस बार ज़रा दिलेर बन के जाना बाहर। ये जब बाहर जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, सो यू मस्ट बी अ जिहादी। नो नो नो, आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन। मैं तो बड़ा पुरअमन आदमी हूँ। यानी तुम जिहाद को क्या समझ रहे हो?
फ़ख्र से बताओ मेरे नबी जहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, उमर फारूक जहादी थे, उस्मान गनी जहादी थे, हैदर कर्रार जहादी थे, हसन हुसैन जहादी थे, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी जहादी थे। हमारी पूरी तारीख जहाद से रकम है। हम जहादी नबी के जहादी उम्मती, हम इसमें फ़ख्र है। ये इस दलेरी से जाके जवाब देने की ज़रूरत है। ये जब तक माजरत ख्वाना रवैया, ये याद रखना। आज तुम्हें दुनिया दहशतगर्द क्यों कहती है? किसी औरत को रिश्ता भिजवाओ ना, और वो औरत तुमसे शादी ना करना चाहे तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि भाई कबूल है या नहीं कबूल, तो वो बेचारी डर के मारे कुछ बोल नहीं सकती। तो माँ बाप समझते हैं ये खामोश है, इसका मतलब है शर्मा रही है, इसका मतलब हाँ। जब लोग तुम्हें अमेरिका दहशतगर्द कहता है ना, और तुम और हम कमियों की तरह खामोश हो जाते हैं और सर झुका देते हैं, जवाब नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं हाँ, खामोशी का मतलब हाँ है। जवाब दो कि 12,000 बम इराक में गिराने वाला दहशतगर्द है या जिसपे बम गिरा वो दहशतगर्द है? जवाब दो कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफगानिस्तान में गिराने वाला दहशतगर्द है या जिसपे गिरा वो दहशतगर्द है? जवाब दो कश्मीर की मां बहन बेटी जिसकी इस वक्त को बाजार में उछाला गया, वो नन्ही परी जिसको कश्मीर में रेप किया गया और उसके मुजरिमों की आज़ादी के लिए पूरी RSS और शिवसेना तहरीक चलाते हैं, वो दहशतगर्द है या मासूम बच्ची दहशतगर्द है? बाबरी मस्जिद पे हमला करने वाले दहशतगर्द हैं या बाबरी मस्जिद में शहीद होने वाले दहशतगर्द हैं? आज आलमी ताकतों से सवाल करने की ज़रूरत है।